Good evening, everybody. From Ashok Bharadwaj. Welcome to again Education Network. New class subject SS student. At this time, I will start lesson number 3rd. New lesson from subject SS 7th standard book. History our India 2. Student, don't waste time. Now hurry up. Student, in this class, I will discuss with you some most important MCQ question related with lesson number 3rd. ये क्वेश्चन आपके कमिंग स्टेट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. सो डोंट वेस्ट टाइम, राइट डाउन योर नोटबुक इमीडिएटली. सो लेट अस स्टार्ट. स्टूडेंट्स, आज न्यू लेसन स्टार्ट हुआ है. लेसन नंबर 3rd, त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल प्रत्यार एवं राष्ट्रकूट. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1st के बारे में मैं आपको आज मैं डिस्कस करूंगा. क्वेश्चन नंबर 1st. सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1st. हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात क्या समाप्त हो गई? हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात क्या समाप्त हो गई? भारत की राजनीतिक एकता. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. विशाल साम्राज्य के स्थान पर किसका उदय हुआ? विशाल साम्राज्य के स्थान पर किसका उदय हुआ? छोटे छोटे साम्राज्यों, छोटे छोटे राज्यों का, छोटे छोटे राज्यों का. विशाल साम्राज्य के स्थान पर किसका उदय हुआ? छोटे छोटे राज्यों का. विशाल साम्राज्य के स्थान पर किसका उदय हुआ? छोटे छोटे राज्यों का. क्वेश्चन नंबर 3. छोटे छोटे राज्य की अक्षेत्रीयता तथा विकेंद्रीकरण की भावना देश के लिए कैसी सिद्ध हुई? छोटे छोटे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है? छोटे छोटे राज्य की अक्षेत्रीयता तथा विकेंद्रीकरण की भावना देश के लिए कैसी सिद्ध हुई? घातक सिद्ध हुई. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4. उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रयास करने वाली 3 प्रमुख शक्तियां कौन सी थी? उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रयास करने वाली 3 प्रमुख शक्तियां कौन सी थी भाई? पाल, नंबर 2 प्रत्यार और नंबर 3 राष्ट्रकूट. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5. कनौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रत्यार तथा राष्ट्रकूट नामक तीनों शक्तियों में संघर्ष कब तक चला? कनौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रत्यार, राष्ट्रकूट नामक तीनों शक्तियों में संघर्ष कब तक चला भाई? लगभग 2 शताब्दियों तक. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. तीनों शक्तियों में जो संघर्ष चला उसे क्या कहा जाता है? पाल, प्रत्यार और राष्ट्रकूट जो तीनों शक्तियों में संघर्ष चला उसे क्या कहा जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष. Isn't that so? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. यह संघर्ष तीनों शक्तियों के लिए कैसा रहा? जो पाल, प्रत्यार और राष्ट्रकूट तीनों शक्तियों में जो संघर्ष चला कैसा हुआ? यह विनाशकारी सिद्ध हुआ. कैसा हुआ? विनाशकारी सिद्ध हुआ. क्वेश्चन नंबर 8. इतिहास में तीनों साम्राज्य किसे अपना प्रोत्साहन देने के लिए प्रसिद्ध थे? इतिहास में तीनों साम्राज्य पाल, प्रत्यार और राष्ट्रकूट किसे अपना प्रोत्साहन देने के लिए प्रसिद्ध थे भाई? उत्तम प्रशासन, धार्मिक सहनशीलता की नीति, उत्तम प्रशासन, धार्मिक सहनशीलता की नीति, कला एवं साहित्य को अपना प्रोत्साहन देने के लिए प्रसिद्ध थे. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. हर्षवर्धन ने कनौज को अपनी राजधानी बनाकर उसे क्या प्रदान किया? हर्षवर्धन ने कनौज को अपनी राजधानी बनाकर उसे क्या प्रदान किया या कैसा स्थान प्रदान किया? इसका उत्तर होगा एक गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. उत्तर भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? उत्तर भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था भाई? कनौज. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. कनौज को प्राप्त करने वाला क्या प्राप्त कर सकता था? कनौज को प्राप्त करने वाला क्या प्राप्त कर सकता था? अपार धन प्राप्त कर सकता था. कनौज किस दृष्टि से महत्वपूर्ण था? कनौज किस दृष्टि से महत्वपूर्ण था? कनौज व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था. कनौज भी क्या? व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था. क्लियर. Okay students, today's most important MCQ class, question class ended here. I hope you must have enjoyed today's class. In next class, I will discuss with you some most important MCQ question lesson number 3rd, त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रत्यार, राष्ट्रकूट. ये लेसन आज जो लेसन स्टार्ट हुआ है इसकी 12 क्वेश्चन मैंने 12 क्वेश्चन टुडे क्लास में डिस्कस किए. आई होप यू विल टेक enjoy from this class. So thanks for this cooperation.